आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फॉर और सिंस, ये दोनों प्रेपोजिशंस का यूजेज बट स्टोरी फॉर्मेट में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि जो फॉर और सिंस का कंसेप्ट है वो थॉरली आपको क्लियर हो जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करिए कि सुबह के 10 बज रहे हैं और एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उसकी मॉम उनसे पूछती है कि तुम्हें कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए। तो वो क्या रिप्लाई करेगा? वो कहेगा आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मुझे पढ़ते हुए 2 घंटे हो गए हैं। लेकिन वो पूछेंगी अच्छा कितने बजे तुमने पढ़ाई करनी स्टार्ट की थी? तो वो रिप्लाई क्या देता है? I have been studying since 8 o'clock, since 8 o'clock। तो अब for और since हमने यूज़ किया। तो since हमें ये बता रहा है कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ था। 8 बजे। 8 बजे तुमने पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। क्या हो गया हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट 8 o'clock, जब उसने पढ़ाई करनी शुरू की। तो सिंस हम एज अ प्रेपोजिशन हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो पास्ट में, और वो एक्शन पास्ट वाला कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट में। तो सिंस हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एक्शन बताता है पास्ट में जो कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट में। ठीक है। अब फॉर हमें क्या बता रहा है? फॉर हमें ये बता रहा है कि ड्यूरेशन क्या थी, एक्शन की ड्यूरेशन क्या थी। तो 8 o'clock अगर एक्शन स्टार्ट होता है वो 10 बजे तक चलता है, तो ड्यूरेशन क्या हो गई? 2 hours। तो फॉर हमें हाउ लॉन्ग द एक्शन लास्टेड उसके बारे में बताता है। तो इस 2 एग्जाम्पल से थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि फॉर और सिंस का क्या डिफरेंस है और ये कब यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। I have been working for 3 years। मैं पिछले 3 सालों से काम कर रही हूँ। तो अब फॉर हमें क्या बता रहा है? ड्यूरेशन, लेंथ 3 साल। ओके, कि आप कितनी सालों से काम कर रहे हो? 3 सालों से। अगर मैं कहूँ आपने स्टार्ट कब किया था जॉब करना? 3 साल, ठीक है, पता चल गया, बट इससे ये नहीं पता चल रहा कि आपने कब स्टार्ट किया था जॉब करनी। तो आप कहोगे आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2019। तो सिंस से हमें ये पता चल रहा है कि एक्शन स्टार्ट कब हुआ था पास्ट में। व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट? सो इट इज़ 2019। सो आपने देखा कि फॉर एज अ प्रेपोजिशन हमें ड्यूरेशन के बारे में बताता है और सिंस हमें उस पॉइंट के बारे में बताता है जब एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में। तो फॉर हम जनरली यूज़ कर सकते हैं विद ईयर, फॉर एग्जाम्पल फॉर 3 years, फॉर 2 weeks, फॉर 10 minutes, फॉर एन आवर। हम इनको एक टाइम फ्रेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर पास्ट फ्यू डेज। तो फॉर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? आप फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम लगाएंगे, ईयर, वीक, मिनट, आवर, और ये कोई भी फ्रेज लॉन्ग टाइम, फ्यू डेज। ठीक है। सिंस के साथ आप क्या लगाएंगे? पॉइंट ऑफ टाइम, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में। जैसे हम कहेंगे सिंस जून, सिंस लास्ट संडे, सिंस 4 PM, सिंस 2001, सिंस लास्ट वीक। ओके, तो अब हम इनको एग्जाम्पल्स में देखते हैं फॉर और सिंस प्रेपोजिशन का यूजेज। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं फॉर और सिंस का, जिससे आपको और भी क्लैरिटी होगी कि कब इनका यूजेज करना है। नाउ फॉर का हमने फॉर्मूला क्या किया था? फॉर के साथ हम लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मिनट, मंथ, ईयर, आवर, डेज, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एवरी मॉर्निंग आई रन फॉर 40 minutes। तो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन यूज़ किया फॉर, और उसके साथ अब मिनट्स, 40 minutes क्या है हमारा? पीरियड ऑफ टाइम।
तो हमें ड्यूरेशन पता चल रही है। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं हर रोज़ सुबह 40 मिनट भागती हूँ, तो कितना टाइम भागती हूँ? 40 मिनट्स। तो फॉर के साथ हमने पीरियड ऑफ टाइम 40 मिनट्स यूज़ किया, जिससे हमें क्या पता चली कि एक्शन की ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर तक एक्शन हो रहा है, 40 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ गोइंग टू कैनेडा फॉर 6 मंथ्स। तो यहाँ पे हमने फॉर के साथ अब क्या लगाया? 6 मंथ्स। तो पीरियड ऑफ टाइम से हमें पता चल रहा है कितने मंथ्स के लिए वो जा रहे हैं, 6 मंथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहित हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। रोहित पिछले 2 घंटों से खेल रहा है, फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे भी हमने फॉर के साथ क्या लगाया? 2 आवर्स, जो हमारा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, जो हमें ड्यूरेशन बता रहा है एक्शन की। नेक्स्ट, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारी वेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे फॉर के साथ हमने एन आवर, ये हमें क्या बता रहा है? ड्यूरेशन। ओके, सो नेक्स्ट, आई हैव बीन अनवेल फॉर पास्ट फ्यू डेज। मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार हूँ। तो यहाँ पे हमने फॉर के साथ क्या यूज़ किया? पास्ट फ्यू डेज। तो अब यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कितने डेज, 5, 6, 2, हमने कहा पास्ट फ्यू डेज। तो इससे भी हमें क्या पता चल रही है? ड्यूरेशन, कुछ दिन से मैं बीमार हूँ। तो आप फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेज हमने लगा दिया। नेक्स्ट, आई हैवंट सीन रिकी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने रिकी को काफ़ी समय से नहीं देखा, नहीं मिली हूँ मैं रिकी से। तो फॉर के साथ हमने क्या लगाया? लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम भी हमें बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम भी कुछ लंबे समय का वक्त है जब आपने रिकी के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो ये सेंटेंसेस तो थे फॉर पे। अब चलिए हम सिंस को लेकर भी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सिंस का हमने फॉर्मूला क्या किया था कि सिंस के साथ हम हमेशा पॉइंट ऑफ स्टार्ट, मतलब उस टाइम जब एक्शन स्टार्ट हुआ है, वो हम सिंस के साथ यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं सिंस पे। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2004। मैं यहाँ पे कितनी देर से रह रही हूँ? 2004 से। तो सिंस के साथ आपने क्या यूज़ किया? पॉइंट ऑफ स्टार्ट, मीन्स जिस ईयर में आपने रहना स्टार्ट किया। ठीक है, तो पास्ट की रेफरेंस जब आपने देनी है तो आपने सिंस यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 4 PM। मैं 4 बजे से वेट कर रही हूँ, सिंस 4 PM। तो अगर अब 6 बजे हैं और आप कह रहे हो कि मैं सिंस 4 PM, तो पास्ट का कौन सा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है? 4 PM। नेक्स्ट, श्याम हैज़ बीन वर्किंग इन द बैंक सिंस 2010। तो श्याम जो बैंक का एम्प्लॉय है वो कितनी देर से काम कर रहा है? 2010। तो यहाँ पे हमने सिंस के साथ क्या यूज़ किया? जिस ईयर में श्याम ने बैंक ज्वाइन किया, 2010 से लेके अब तक। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन कोल्ड सिंस लास्ट वीक। पिछले हफ्ते से अब ठंड ज़्यादा है। इट हैज़ बीन कोल्ड सिंस लास्ट वीक। अब ठंड बढ़ गई है। बट जब आप कंपेयर कर रहे हो, आप किसके साथ कर रहे हो? पिछले हफ्ते से। सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है? लास्ट वीक। नेक्स्ट, वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। हम कब से दोस्त हैं? बचपन से। तो अब हमारा सिंस के साथ हमने चाइल्डहुड हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ स्टार्ट, बचपन के दोस्त हैं। ओके, हम कहते हैं वी हैव बीन कॉलेज फ्रेंड्स, इसका मतलब आप कॉलेज में मिले थे। बट यहाँ पे चाइल्डहुड, तो पॉइंट ऑफ स्टार्ट में चाहे आप ईयर मेंशन करो, आप टाइम मेंशन करो, आप वीक डे मेंशन करो, आप ये फ्रेज या सिर्फ आप चाइल्डहुड, इसको भी आप एक पॉइंट ऑफ स्टार्ट कंसिडर करोगे। नेक्स्ट, टर्की हैज़ बीन अ रिपब्लिक सिंस 1923। तो टर्की
कब रिपब्लिक हुआ था? सिंस 1923। अब ये एग्जाम्पल से आई थिंक सो सिंस आपका यूजेज आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा फॉर प्रेपोजिशन है इसको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, बट सिंस को हम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ करते हैं, हम इसको फ्यूचर में यूज़ नहीं करते। वीडियो को पूरे एंड तक देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको अब फॉर और सिंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ये भी सजेस्ट करें कि आप किस टॉपिक के ऊपर आने वाले दिनों में वीडियोस देखना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।